श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है महिला की साहस गाथा। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला श्री बिचेंद्री पाल के जीवन पर आधारित आज का यह पाठ है। पाठ का नाम है महिला की साहस गाथा। पाठ का संदेश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ को जानने से पहले इस पाठ का संदेश क्या है इसे हम जान लेते हैं। महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। आज महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। महिला वो हर चीज कर सकती है जो पुरुष करते हैं। बिचेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। तो बिचेंद्री पाल क्या है? इस विचार का एक निदर्शन है। निदर्शन यानी एक उदाहरण है। निदर्शन का अर्थ होता है उदाहरण, आदर्श है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। बिचेंद्री पाल जैसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहस भाव अपना सकते हैं। छात्र क्या कर सकते हैं? साहस भाव अपना सकते हैं। देखिए, शब्दार्थ। पाठ को जानने से पहले हम क्या करते हैं, पाठ में निहित इन कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ को पहले जानने से क्या होता है, पाठ का सारांश जानने में हमें आसानी होती है। चोटी, ये जो चोटी है ना, चोटी का अर्थ है शिखर। चोटी का अर्थ है शिखर। दौरान यानी उस समय, उस दौरान, उस समय। तंबू का अर्थ है शामियाना। बगैर यानी बिना। इस्तेमाल, उपयोग। रज्जू का अर्थ है रस्सी। जज्बा यानी हौसला। झंडा यानी पताका। ध्वज उसे कहते हैं झंडा। आरोहण यानी चढ़ना। अवरोहण का अर्थ होता है उतारना। आरोहण यानी चढ़ना। फावड़ा यानी खुदाई का साधन। फावड़ा किसे कहते हैं? खुदाई का साधन, जिसे हम कन्नड़ में सनके कहते हैं ना, मट्टी वगैरह खोद के बाहर डाल देते हैं, तो उसे कहते हैं फावड़ा। सनके सलीके ऐसा भी कहते हैं। नजदीक का अर्थ है पास, नियर। ये नियर कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, नियर तो हिंदी शब्द में आता है। जैसे हम संत कबीरदास के वचन में देखते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभार। निंदक नियरे राखिए। नियर यानी निंदक नियर रहना, पास में रहना। नियर जो है ना, हिंदी शब्द है, अंग्रेजी से पहले हिंदी में उसका प्रयोग हुआ है, इन दोहों में प्रयोग हुआ है। नजदीक यानी पास, नियर। कर्मठता, काम करने की शक्ति का भाव। कर्मठता, जो काम करने की शक्ति का भाव होता है उससे कहते हैं कर्मठता। काम करने की शक्ति का भाव, काम करने की शक्ति का उत्साह जो होता है ना, उसे कर्मठता कहते हैं। अब हम बिचेंद्री पाल के जीवन देखते हैं, पाठ के सारांश को देखते हैं। पाठ के सारांश को देखने से पहले हम इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र बिचेंद्री पाल का है। पूरे देश को बिचेंद्री पाल पर गर्व है। सर्वप्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला होने का गौरव इस बिचेंद्री पाल को प्राप्त है। अब हम क्या करते हैं, पाठ का सारांश जान लेते हैं। बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो बिचेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त है? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली। देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है।
बिछेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ। बिछेंद्री का जन्म कहाँ हुआ? एक साधारण भारतीय परिवार में उसका जन्म हुआ। बिछेंद्री के पिता का नाम किशनपाल सिंह, उसके पिता का नाम है, बिछेंद्री पाल के पिता का नाम है किशनपाल सिंह और उसकी माता का नाम है हंसा देवी नेगी। हंसा देवी नेगी। तो साधारण परिवार में बिछेंद्री पाल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम है किशनपाल सिंह और उनकी माता का नाम है, उनकी माता का नाम क्या है? हंसा देवी नेगी। हंसा देवी नेगी। देखिए, अपने भाई की तरह उसे भी पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। तो बिछेंद्री पाल को क्या होता है? बिछेंद्री के भाई अक्सर पहाड़ों पर चढ़ते थे, तो बिछेंद्री को भी क्या हुआ? अपने भाई की तरह पहाड़ों पर जाना बिछेंद्री को भी अच्छा लगता था। इसी हौसले से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इसी हौसले से, इसी उत्साह से उसने क्या किया? पर्वतारोहण का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? प्रशिक्षण उसके सीधे ट्रेनिंग, यानी पर्वत चढ़ने का ट्रेनिंग। पर्वतारोहण का ट्रेनिंग यानी पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। किसने शुरू किया? बिछेंद्री पाल ने शुरू किया। बिछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। देखिए कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। बिछेंद्री पाल को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर हर दिन पैदल चलकर बिछेंद्री पाल को स्कूल जाना पड़ता था। उनका यह कठोर परिश्रम पर्वतारोहण के समय बहुत काम आया। ये बचपन का जो कठोर परिश्रम है ना, उनका यह कठोर परिश्रम पर्वतारोहण के समय बिछेंद्री पाल को बहुत काम आया। इसलिए बचपन में हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में हमें कठोर से कठोर परिश्रम करना चाहिए, आगे वह बहुत काम आता है। तो बिछेंद्री पाल को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। उनका यह कठोर परिश्रम पर्वतारोहण के समय बहुत काम आया। पर्वतारोहण के समय जब वो पर्वत चढ़ने लगी, बचपन का यह कठोर परिश्रम उसे बहुत काम आया। वे इस सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। देखिए वे क्या करने लगी? सिलाई करके। स्कूल को जाते जाते उसने सिलाई का काम भी सीख लिया और सिलाई करके जो पैसे आते हैं उन पैसों से वो अपना स्कूल का खर्च यानी पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी, अपने पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। बचपन में 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, पैदल जाते जाते उसने पर्वतारोहण के अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखा और सिलाई का काम भी सीख लिया। सिलाई सीख करके जो पैसे मिलते हैं उससे उन्होंने अपने पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। सिलाई करके अपना पढ़ाई का खर्च स्वयं जुटाने लगी। उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। तो बिछेंद्री पाल ने संस्कृत में कौन सी शिक्षा प्राप्त की? एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई करते समय ही उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। अभी पढ़ाई करते समय ही बिछेंद्री पाल ने कालानाग इस पर्वत, एक पर्वत का नाम है कालानाग, तो कालानाग पर्वत की उन्होंने चढ़ाई की। 1982 में बिछेंद्री पाल ने गंगोत्री ग्लेशियर जो 6,672 मीटर है तथा रूडगेरो जो 5,819 मीटर है की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। तो बिछेंद्री पाल क्या करती है? 1982 में
गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो ग्लेशियर की चढ़ाई करती है। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये 6,672 मीटर ऊंचा है और ये जो रूडगेरो ग्लेशियर है यह 5,819 मीटर ऊंचा है। इतनी ऊंचाई की चढ़ाई की पढ़ते पढ़ते इसने ऊंचाई की 1982 में चढ़ाई की, जिससे एवरेस्ट चढ़ने का विश्वास इसमें और उत्पन्न हो गया और ज्यादा हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि आत्मविश्वास बढ़ा। तो गंगोत्री पर्वत और रूडगेरो, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो की चढ़ाई करने से बिशेंद्र पाल में आत्मविश्वास और बढ़ा यानी और ज्यादा हो गया। तो ये दोनों गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो चढ़ाई करने से पहले ही उसने क्या किया था, कालानाग पर्वत की चढ़ाई की थी। और 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर, रूडगेरो जो 6,672 मीटर है गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो जो 5,819 मीटर है, इसकी भी चढ़ाई की। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास और ज़्यादा होता है, बढ़ता है। 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ। देखिए 1983 में दिल्ली में क्या हो गया, हिमालय पर्वतारोहियों का एक सम्मेलन हुआ। 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के, जो लोग हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में। वे तेंजिंग नोर्गे जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष और जुंगे ताबी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तो इस सम्मेलन में, हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में, तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष, तेंजिंग नोर्गे जो है ना, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष और जुंगे ताबी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। 1983 में जो दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, उसमें बिचेंद्र पाल ने भी भाग लिया। उस सम्मेलन में तेंजिंग नोर्गे भी आए थे और जुंगे ताबी भी आई थी। जुंगे ताबी भी उस सम्मेलन में आई थी। इन दोनों से वो मिलती है। तेंजिंग नोर्गे जो क्या है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम पुरुष है और जुंगे ताबी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम महिला है। तो सर्वप्रथम महिला और सर्वप्रथम पुरुष एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, उन दोनों से मिलती है। कौन मिलती है? बिचेंद्र पाल उन दोनों से मिलती है और उन दोनों से मिलकर प्रेरणा पाती है। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी। इन दोनों से मिलकर बातचीत करके बिचेंद्र पाल ने एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? बिचेंद्र पाल ने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी। वे भी उनकी तरह, बिचेंद्र पाल भी उनकी तरह, किनकी तरह? ये तेंजिंग नोर्गे जो पहले पुरुष है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, और ये जुंगे ताबी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, उन दोनों की तरह वे भी एवरेस्ट पर चढ़ेंगी, पहुंचेंगी। ऐसा एक संकल्प करती है। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। जब वे एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, उस समय वहां कोई कर्नल क्या करता है, कर्नल का नाम है खुल्लर। कर्नल का नाम क्या है? खुल्लर। तो कर्नल खुल्लर क्या करता है, साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए दक्षिणी भाग, हिमालय का जो एवरेस्ट का जो दक्षिणी भाग, उसे कहते हैं साउथ कोल की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को, एक बार आप ध्यान से देखिए, 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। जो 3 अलग अलग दल होते हैं, उन 3 अलग अलग दलों को 2 समूह में इन्होंने बांट दिया। 3 दलों को 2 दल बना दिया, 3 समूह को 2 समूह बना दिया। बिचेंद्री ने सवेरे 4 बजे उठकर चाय के साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके, देखिए वो कितने बजे उठती है सवेरे उस दिन,
हिमालय चढ़ने के दिन वो सवेरे 4 बजे उठती है। सवेरे 4 बजे उठकर बिशेंद्री ने क्या किया, सबसे पहले चाय बनाया। चाय के साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करती है। चाय के साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करती है। हल्का नाश्ता क्यों करते हैं? अगर हम पेट भर के अच्छा खाना खाएं तो हमें चढ़ाई के लिए दिक्कत होती है। ये कोई सामान्य पर्वत नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, थोड़ी सी हल्की सी नाश्ता करके चढ़ाई करते हैं। चाय के साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके बिचेंद्री 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। तो अपने तंबू से कितने बजे निकल पड़ी? 5:30 बजे। ये तंबू किसे कहते हैं? रात में रहने के लिए जो टेम्पररी शेड बनाते हैं ना, जो चामिया बनाते हैं रहने के लिए, टेम्पोररी शेड को क्या कहते हैं? तंबू। तो ये क्या करते हैं, 4 बजे उठी, चाय बनाई, बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता कर दिए और 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, अपने टेंट से निकल पड़ी। अंगदोर्जी भी उनके साथ थे। तो अंगदोर्जी भी किसके? बिचेंद्र पाल के साथ थे। एवरेस्ट पर चढ़ते समय बिचेंद्र पाल के साथ में कौन थे? अंगदोर्जी। यह आपके लिए प्रश्न भी है। अंगदोर्जी भी उनके साथ थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उस समय हवा हल्की हल्की, थोड़ी ठंडी, हल्की हल्की यानी शीतल समीर बह रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बहुत अधिक थी। देखिए हल्की हल्की, वो अनुभव बताती है अपना अनुभव। हल्की हल्की उस समय हवा चल रही थी, ठंड बहुत अधिक थी। ठंड कैसी थी? थोड़ा ज़्यादा था, ठंड थोड़ा ज़्यादा था, बहुत अधिक थी। उन्हें निश्चित गति से बिना रस्सी के ऊपर चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कुछ ऊपर तक क्या करती है बिचेंद्र पाल? निश्चित गति से, निश्चित यानी ज़्यादा तेज भी नहीं दौड़ती और ज़्यादा धीरे भी नहीं जाती, यानी तेज भी नहीं जाती, धीरे भी नहीं जाती, एक निश्चित गति से चलते रहती है। निश्चित गति से बिना रस्सी के ही, देखिए कुछ दूर तक क्या करते हैं बिचेंद्र पाल? बिना रस्सी के ही चढ़ते जाती है। बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसे कोई बिना रस्सी के चढ़ाई करने में बिचेंद्र पाल को कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें, देखिए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें, मानो कहीं कहीं एकदम सीधी आ गई है, कहीं कहीं पूरी ढलान है। ढलाऊ चट्टानें एकदम सीधी और एकदम ढलाऊ। बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। देखो वहां कितना अच्छा अनुभव बोलते हैं बिचेंद्र पाल जी। एक बार फिर से हम देखते हैं। बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो, शीशे की चादर बिछी हो। ये जो बर्फ गिरता है ना, जब हवा के कणों से बर्फ टकराता है तो छोटे छोटे बर्फ ऐसे आकर गिरते हैं, बर्फ के कण, जैसे भुरभुरी, उसे क्या कहते हैं? भुरभुरी बर्फ गिरते हैं। जैसे कॉटन गिरता है ना, हवा से आकर कॉटन आके गिर जाता है, जो कपास आके गिरता है उसे कहते हैं भुरभुरी कहते हैं। और गिरने के बाद ये पानी का एक विशेषता क्या है? पानी गिरते ही एक लेवल में आ जाता है, इसलिए उसे वाटर लेवल कहते हैं। कहीं भी कुछ देखते हैं तो वाटर ट्यूब से वाटर लेवल देखते हैं। तो जैसे भी गिरे बर्फ के कण, बाद में क्या होता है? शीशे जैसा हो जाता है। शीशा किसे कहते हैं? जिसे हम गाज कहते हैं ना, कन्नड़ में गाज, शीशे जैसे दिखती है। जैसे हम अक्सर हम फ्रिज में भी देखते हैं, सुबह जब पानी आसपास लगा होता है फ्रिज के अंदर, जब हम काटते हैं तो शीशे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? शीशे जैसा, दर्पण जैसा दिखता है ना। तो वहां भी वैसे था हिमालय चढ़ते समय। बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त थी, कहीं बहुत सख्त थी और भुरभुरी थी, कहीं जगह पे ऐसी थी भुरभुरी थी, मानो शीशे की चादर बिछी हो। चारों ओर जहां भी देखे वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ऐसे लगता था बिचेंद्र पाल को जैसे शीशे की चादर बिछी हो। उन्हें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो बिचेंद्र पाल को बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल, फावड़ा यानी
खुदाई का साधन। फावड़ा किसे कहते हैं? खुदाई का साधन, जिसे हम कन्नड़ में सलके कहते हैं ना, सलके कहते हैं, सनके कहते हैं, उसे कहते हैं फावड़ा। अब तो फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। किस लिए करना पड़ा? कहीं कहीं बर्फ को काटने के लिए। उन्हें बर्फ को काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। इस्तेमाल किसे कहते हैं? इस्तेमाल यानी प्रयोग करना पड़ा। 2 घंटे के भीतर वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे के भीतर वे क्या करते हैं? शिखर कैंप यानी एवरेस्ट की चोटी पर तो नहीं पहुंचे, शिखर कैंप तक पहुंच गए। शिखर कैंप 2 घंटे के भीतर। कितने घंटे के भीतर? सिर्फ 2 घंटे के भीतर वे क्या करते हैं? एक शिखर कैंप पर पहुंच गए। थोड़ी चाय पीकर, देखिए शिखर कैंप पर पहुंचते ये लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। थोड़ी सी चाय पीकर पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। तो शिखर कैंप से क्या करते हैं? फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी चाय पीते हैं, पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। तो लाटू क्या करता है? पीछे नायलॉन की रस्सी। कैसी रस्सी? नायलॉन। नायलॉन की रस्सी लाया था लाटू। तो वहां से क्या करते हैं? रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ते हैं। धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं, रस्सी के जरिए चढ़ते हैं। लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ते समय लाटू ने गौर किया कि बिछेंद्री प्रति मिनट 4 लीटर ऑक्सीजन की जगह 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही थी। तो जैसे ही वे रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे, एवरेस्ट चढ़ रहे थे, ये लाटू क्या करता है? ये पीछे पीछे जा रहा था। अंगदोर जी आगे चल रहे थे, अंगदोर जी के साथ साथ बिछेंद्री पाल भी ऊपर चढ़ रहे थे। तो लाटू उनके पीछे चल रहा था, कुछ पग पीछे। तो लाटू क्या करता है? गौर करता है। गौर करना यानी गौर किसे करना है? गौर करने का अर्थ होता है गौर किया, यानी ध्यान से देखता है। लाटू क्या करता है? ध्यान से देखता है। क्या देखता है लाटू? कि बिछेंद्री पाल ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिनट 4 लीटर की जगह 2.5 लीटर ले रही है। बिछेंद्री पाल क्या कर रही है? जहां 1 मिनट के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन लेना है, उस जगह बिछेंद्री पाल 1 मिनट में 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। तो यह लाटू क्या करता है? अपने हाथ से, एक हाथ से रस्सी पकड़ता है और अपने और एक हाथ से क्या करता है? एक हाथ से रस्सी पकड़ता है, दूसरे हाथ से बिछेंद्री के सिलेंडर होता है ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर जो पीठ के पीछे बनते हैं, सिलेंडर के रेगुलेटर पर रस्सी की आपूर्ति को बढ़ा देता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। लाटू क्या करता है? बिछेंद्री पाल के सिलेंडर के रेगुलेटर पर हाथ रख के ऑक्सीजन की मात्रा जो 2.5 लीटर है उसे प्रति मिनट 4 लीटर कर देता है। जैसे वह 2.5 लीटर का प्रति मिनट 4 लीटर करता है, बिछेंद्री की ऑक्सीजन की आपूर्ति को रेगुलेटर पर बढ़ा दिया और तब बिछेंद्री को चढ़ाई आसान लगने लगी। तो बिछेंद्री को चढ़ाई क्या लगने लगी? आसान लगने लगी। एक बार हम फिर से देखते हैं। थोड़ी चाय पीकर पुनः चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। लाटू को कौन सी रस्सी लाया था? नायलॉन की रस्सी लाया था। वहां से वे लोग क्या करते हैं? रस्सी के सहारे चढ़ते हैं। रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ते समय लाटू ने गौर किया। लाटू क्या करता है? गौर करता है। बिछेंद्री प्रति मिनट 4 लीटर ऑक्सीजन की जगह 2.5 लीटर ऑक्सीजन, कितनी लीटर ऑक्सीजन? 2.5, 2.5 हम कहते हैं ना, 2.5, 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही थी। उसने बिछेंद्री की ऑक्सीजन की आपूर्ति को रेगुलेटर पर बढ़ा दिया। उसने क्या किया? बिछेंद्री की ऑक्सीजन की रेगुलेटर पर क्या करता है? ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? लाटू बढ़ा देता है। और तब बिछेंद्री को चढ़ाई आसान लगने लगी। उस समय क्या होता है? बिछेंद्री को पर्वत की चढ़ाई आसान लगने लगी। कठिनाई जाकर आसानी लगने लगी। दक्षिणी शिखर पर तेज हवा के झोंके पूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे।
तो दक्षिण के शिखर पर, हिमालय के दक्षिण के शिखर पर क्या हो रहा था उस समय, हवा के झोंके, जो हवा आती है ना, ठंडी हवा बहती है, ये हवा आते समय ये बर्फ के कणों को लेकर आते हैं, बर्फ के कणों को, बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, बर्फ के कण चारों तरफ, बर्फ के कण उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिससे क्या दिख रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सभी जगह बर्फ के कण उड़ रहे हैं ना, तो उसे क्या हो रहा था, बिचेंद्र को अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। ढलान क्या हुई थी, एकदम सीधी, ऐसा ठहरते तो सीधी नीचे चली गई है। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। तो एवरेस्ट की चोटी पर, हिमालय की चोटी पर, सागर माता की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति, अंगदोर्जी और बिचेंद्र, दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, उतनी जगह वहां पर नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए इनके सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। चारों ओर लंबी और सीधी ढलान को देखते हुए इनके सामने मुख्य प्रश्न था सुरक्षा का। पहले अपने आप को सुरक्षित रखना था इन्हें। इनके सामने मुख्य प्रश्न कौन सा था, सुरक्षा का था। उन्होंने फावड़े से बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उन्होंने क्या किया, फावड़े से बर्फ की खुदाई करके, जो फावड़ा यानी अभी हमने कहा था खोदने का साधन, सन के जो होता ना, उससे बर्फ की खुदाई करके दो लोगों को ठहरने के लिए उन्होंने जगह बना लिया, यानी अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया, सुरक्षित रूप से स्थिर किया। 23 मई उस दिन का तारीख है, 23 मई 1984 के दिन, देखिए 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07। 23 मई 1984 के दिन, 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर बिचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। 1:07 पर बिचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, सागर माता की चोटी पर खड़ी थी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर बिचेंद्र पाल खड़ी थी। किस दिन खड़ी थी, 30 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर बिचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माते के ताज का चुंबन किया। देखिए, तो घुटनों के बल घुटना आता ना, ये घुटने के बल बैठकर बिचेंद्री ने क्या किया, नीचे झुककर, यानी अपना माथा लगाकर सागर माता को प्रणाम किया, सागर माते का चुंबन किया। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। घुटनों के बल, घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को लगाकर, घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को, माथा किसे कहते हैं, अपने सर को ऐसे नीचे लगाकर, जैसे हम धरती को प्रणाम करते हैं ना, अपना माथा लगाकर प्रणाम करके धरती माँ को, अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माते के ताज का चुंबन किया। देखिए, सागर माथे के ताज का चुंबन, सागर माते के ताज का चुंबन किया। ये एवरेस्ट का और एक नाम है सागर माथा। तो सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथे के ताज का चुंबन कैसे किया, घुटनों के बल बैठकर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं। वहाँ ऊपर जाती है, ऊपर जाकर क्या करती है, अपने थैले से तिरंगा झंडा निकालती है, अपने राष्ट्रीय ध्वज है, अपने राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ फहरा देती है। बिचेंद्री ने हनुमान चालीसा, तो एवरेस्ट की चोटी पर और क्या करती है बिचेंद्री पाल,
विजेंद्र पाल क्या करती है, हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकाला, छोटी सी पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। तो विजेंद्र पाल ने क्या किया, हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकाला जो अपने साथ लाई थी थैले से। तो थैले से क्या करती है, थैले में से हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकालती है। कहाँ, एवरेस्ट की चोटी पर निकालकर छोटी सी पूजा करके, छोटी सी पूजा करती है दुर्गा माता को और हनुमान चालीसा के छोटी सी पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। तो हनुमान चालीसा और दुर्गा माता के चित्र को छोटी सी पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा देती है, लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। तो वहीं सागर माता के ताज पर क्या करते हैं, बर्फ में दबा देते हैं। उठकर उन्होंने अपने नेता अंगदोर्जी को आदर से प्रणाम किया। उठकर क्या करती है, खड़े होकर अपने नेता अंगदोर्जी जो उनके साथ चले गए थे, अंगदोर्जी को आदर के भाव हाथ जोड़कर माथा झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है। उठकर उन्होंने अपने नेता अंगदोर्जी को आदर से प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया, आदर से प्रणाम किया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। बस कुछ ही देर में वहां पे कौन पहुंचे, सोनम पुलजर। उनके समूह में सोनम पुलजर भी था, लाटू भी था। देखिए, कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो निकाला। देखिए, जैसे सोनम पुलजर जाता है, ये सोनम पुलजर क्या करता है, अंगदोर्जी और विजेंद्र पाल इन दोनों का फोटो निकालता है। अभी तो हमने फोटो देखा था ना उसी समय, एक बार उस फोटो को हम फिर से देखते हैं। ये देखिए, सोनम पुलजर ने क्या किया, फोटो निकाला। सोनम पुलजर ने फोटो निकाला और उन्होंने फोटो निकाला। कर्नल खुल्लर ने वाकी टॉकी से बधाई देते हुए विजेंद्र से कहा, देश को तुम पर गर्व है। ये सोनम पुलजर क्या करता है, एक वाकी टॉकी देता है विजेंद्र पाल को। ये विजेंद्र पाल वाकी टॉकी से बात करते समय कर्नल खुल्लर ने कहा, कर्नल खुल्लर क्या करते हैं, वाकी टॉकी से बधाई देता है, किसे, विजेंद्र पाल को बधाई देता है। बधाई देते हुए क्या कहता है, देश को तुम पर गर्व है। देश को, पूरे भारत देश को विजेंद्र पाल पर गर्व है। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक विश्व इतिहास बना दिया है। सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है विजेंद्र पाल को। इसलिए देश को तुम पर गर्व है। वाकी टॉकी से कौन बात करते हैं, कर्नल खुल्लर विजेंद्र पाल से बात करते हैं। शिखर पर ही 43 मिनट व्यतीत किए। कितने मिनट व्यतीत किए, 43 मिनट। शिखर पर ही 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 से, वापसी यात्रा क्या करते हैं, 1:55 पर आरंभ की। 1:55 को वापस यात्रा आरंभ करते हैं और 5 बजे तक, कितने बजे तक, 5 बजे तक साउथ कोल पर पहुंच गए। 5 बजे तक साउथ कोल पर पहुंच गए। इस तरह 43 मिनट चोटी पर व्यतीत करने के बाद 1:55 को वहाँ से निकले और 5 बजे तक वे साउथ कोल पर पहुँच गए। तो इस तरह कुल 10 घंटे 40 मिनट के अंदर साउथ कोल से शिखर तक और शिखर से साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरी कर दी। देखिए, इस तरह साउथ कोल से हिमालय के यानी एवरेस्ट की शिखर तक और एवरेस्ट की शिखर से साउथ कोल तक वहाँ पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट में जाने और आने की और हिमालय पर चोटी पर रुकने की यात्रा पूरी कर दी। 10 घंटे 40 मिनट में उनकी यात्रा पूरी हो गई। मेजर कुमार ने कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए कहा,
तो ये मेजर कुमार क्या करता है, कर्नल खुल्लर से बात करता है। बात करते हुए क्या कहा, मेजर कुमार ने कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए कहा कि बिचेंद्र पाल को केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है। आप विश्वास करें या न करें महोदय, बिचेंद्र पाल वापस सिर्फ 3 घंटे में ही एवरेस्ट की चोटी से साउथ पोल तक आ गई है। वापस कितनी देर में आता है, सिर्फ 3 घंटे में, केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है बिचेंद्र पाल। और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। और वह उतनी ही चुस्त, चुस्त किसे कहते हैं, इसका विलोम शब्द है सुस्त। सुस्त यानी, सुस्त का विलोम शब्द है चुस्त, यानी एक्टिव। उतनी ही एक्टिव दिख रही है, उतनी उत्साहित दिख रही है जितना वो चढ़ने से पहले थी। चढ़ने से पहले जितनी उत्साहित थी, वापस आने के बाद भी वह उतनी ही उत्साहित है, उतनी ही चुस्त है। और कितने घंटे में वापस आ गए, केवल 3 घंटे में ही वापस आ गए। तो इस तरह मेजर कुमार कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हैं। अब देखिए पुरस्कार, बिचेंद्री को पद्मश्री पुरस्कार, बिचेंद्री को पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, बिचेंद्री को पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। और भारतीय पर्वतारोहण संघ ने बिचेंद्री को स्वर्ण पदक से, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। ठीक है, इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय, देखिए पहली भारतीय महिला, इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, सर्वप्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। और सबके सामने उन्हें सम्मानित करना बिचेंद्र पाल को बहुत अच्छा लगा। पाठ का आशय, इस पाठ का आशय क्या है हम उसे जान लेते हैं। देखिए इस पाठ से बच्चे साहस, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। इस पाठ से क्या करते हैं बच्चे, साहस, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। यह पाठ क्या सिद्ध करता है, मेहनत का फल अच्छा होता है। तो यहाँ पर महिला की साहस गाथा इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। तो अब हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के आपको उत्तर सिर्फ एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, बिचेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? बिचेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? दूसरा प्रश्न है, बिचेंद्र के माता पिता कौन थे? बिचेंद्र के माता पिता कौन थे? बिचेंद्र ने क्या निश्चय किया? बिचेंद्र ने क्या निश्चय किया? चौथा प्रश्न है, बिचेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं चौथा प्रश्न, बिचेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पांचवा प्रश्न है, सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? फिर से एक बार पढ़ता हूं, छठवां प्रश्न है, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? सातवां प्रश्न, कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम क्या था? आठवां प्रश्न है, लाठू
कौन सी रस्सी लाया था? लाटू कौन सी रस्सी लाया था? 9वां प्रश्न है, बिचेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? बिचेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? 10वां प्रश्न है, कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से क्या कहा? 11वां प्रश्न है, मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम क्या था? 12वां प्रश्न है, बिचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? बिचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? तो आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।